नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। जब सांसारिक मोह माया से और पारिवारिक बंधनों से व्यक्ति का मोह भंग होता है, तब उसे ज्ञान होता है कि यह संसार तो मिथ्या है और जीवन पानी का बुलबुला जिसका कोई भरोसा नहीं है। लिहाजा तब इंसान इस जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पाना चाहता है, लेकिन इस संसार में तो मांगने पर मृत्यु भी नहीं मिलती। मृत्यु की अभिलाषा से कई लोग अपने अंतिम समय में काशी प्रवास करना चाहते हैं। जो काशी आते हैं, ऐसे ही लोगों का आश्रय है मुमुक्षु भवन, जहां सबको इंतजार रहता है अपनी मौत का, क्योंकि शिव की काशी में मौत भी वरदान है। इसी पर देखिए हमारी एक खास पेशकश, मुमुक्षु भवन। विश्व की सबसे प्राचीन नगरियों और तीर्थ धामों में से एक महादेव की नगरी काशी। दुनिया के दूसरे नगर भले ही समाज की वृद्धि के लिए बसाए गए हों, लेकिन काशी ऐसी नगरी है जिसे मृत्यु वरण के उद्देश्य से बनाया गया है। सप्तपुरियों में से एक काशी, जहां मृत्यु को भी मंगल माना जाता है। काशी खंड में बताया गया है कि आखिर क्यों काशी में मृत्यु को उत्सव के रूप में देखा जाता है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कोपीनम यत्र कौशेयम स काशी केन मीयते। अर्थात काशी में मृत्यु होना मंगलकारी है। जहाँ की विभूति आभूषण हो, जहाँ की राख रेशमी वस्त्र की भांति हो, वह काशी दिव्य और अतुलनीय है। जो जीव काशी में प्राण त्यागता है, फिर उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तभी तो कहा जाता है कि जीवन के अंतिम क्षणों को काशी में बिताना चाहिए। मणिकर्णिका घाट के बारे में लिखा गया है, तत्व तीरे मरणम तु मंगल करम देवैरपि श्लाघ्यते शक्रस्तम मनुजम सहस्त्र नयने द्रष्टुम सदा तत्परम आयांतः सविता सहस्त्र किरणैः प्रत्युग्दतो भूत सदा पुण्योशो वृषगोधवा गरुणगः किम मंदिरम यास्यति। अर्थात इस घाट के तट पर मृत्यु शुभ है और इसकी प्रशंसा स्वयं देवता करते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है, उसे देवताओं के राजा इंद्र अपने सहस्त्र नेत्रों से देखने के लिए व्याकुल रहते हैं। सूर्यदेव भी उस जीवात्मा को शरीर त्याग आता देख अपनी 1000 किरणों से उसका स्वागत करते हैं। देवता उस जीवात्मा के परलोक गमन की यात्रा के बारे में चर्चा करते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि पता नहीं यह जीव वृषभ पर सवार होकर या फिर गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ जाएगा या कैलाश। इसकी परम गति तो हम भी जानने में असमर्थ हैं। जन्म और मृत्यु तो अपने वश में नहीं है, लेकिन पुराणों के अनुसार जिसका दाह संस्कार काशी के मणिकर्णिका घाट पर होता है, उसके कान में स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। शिव पुराण में एक ऐसा कथानक कहा गया है कि जब यहाँ किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो भगवान शिव उसके कानों में तारक मंत्र पढ़ देते हैं, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो इस लोक मान्यता के कारण सनातन धर्मी जो होते हैं वो प्रायः यहाँ अपना देह त्यागने को अपना सौभाग्य मानते हैं और मोक्ष प्राप्ति का साधन के रूप में भी देखते हैं। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना हो तो उसके लिए उपयुक्त स्थान काशी ही है। स्कंद पुराण में महादेव कहते हैं, सर्वेषु भूपृष्ठेषु काशी क्षेत्रम चमे वपु। अर्थात वैसे तो सारा संसार ही मेरा है, लेकिन काशी मेरा शरीर है, मेरी आत्मा है। इसीलिए कहते हैं काश्याम मरणाम मुक्ति। काशी में मृत्यु मात्र से मुक्ति मिल जाती है। पुराणों के मुताबिक अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैव मोक्षदायिका। अर्थात ये 7 मोक्ष नगरियां हैं, लेकिन 6 पुरियों को सीधे मोक्ष देने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ काशी को है, जहां मृत्यु मात्र से मोक्ष मिलता है। यही लालसा, यही इच्छा लिए काशी में न जाने कितने लोग आते हैं। कोई काशी में शिव को ढूंढने आता है, तो कोई ईश्वर से अपनी लौ लगाने की इच्छा से आता है, और कुछ ऐसे भी लोग यहाँ मृत्यु की इच्छा से आते हैं जिन्हें इस नश्वर संसार की मिथ्या का आभास हो चुका है, जिनके अपने पराये हो चुके हैं या अब और सांसारिक कष्ट सहा नहीं जाता, तो वो चले आते हैं इसी लालसा से कि यहाँ मृत्यु का वरण हुआ तो शिव कान में तारक मंत्र बोलकर उन्हें तार देंगे। और ऐसे ही लोगों की आश्रय स्थली है काशी का मुमुक्षु धाम। 40 लोगों की क्षमता वाले इस मुमुक्षु धाम में जो कोई भी आता है, एक ही इच्छा से आता है,
काशी मृण्या मुक्त्याम, काशी में मृत्यु से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसीलिए काशी विश्वनाथ धाम बनने के दौरान यहाँ पर मुमुक्षु भवन का निर्माण किया गया कि जो लोग काशी में मृत्यु की कामना को लेकर आएँ वो यहाँ पर रह सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो देश के कोने कोने से यहाँ पर अपनी मृत्यु की कामना को लेकर आए हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के अंदर ये मुमुक्षु भवन बना हुआ है जहाँ पर 40 लोग रह सकते हैं। आप माताजी कहाँ से आई हैं? बिहार पटना से। बिहार पटना से आई हैं। क्या मन में इच्छा रहती है आने से? तो काशीवास के लिए हिसाब से आए। मैंने जीवन के अंतिम दिनों में आप काशीवास करना चाहते हैं? हाँ, अंतिम कर लिए, समझ लिए, जब भगवान बुला ले और तो इंतजार रहता है। इंतजार रहता है। कितना खुशी होता है यहाँ पर आके रहने से, कितना मन को शांति मिलती है? शांति मिलती है। हम 15 महीने से हैं यहाँ, फिर जनवरी में यहाँ गिर गए थे बाथरूम में तो रोड वगैरह लगा था, इसलिए बेड पर है। तो बाबा के धाम में रहना कितना सुखद अनुभव होता है? बहुत सुखद अनुभव होता है। अब तो घूम नहीं पाते, पहले तो कॉरिडोर में रोज़ घूमने फिरने चले जाते थे, बाबा के दर्शन भी कराते थे। अब तो 8 महीना होगा बेड पर बैठे हुए हैं। तो आप तस्वीरों में देखिए इनके मन में, इनके चेहरे में सिर्फ एक ही इच्छा दिखाई देती है कि अब मोक्ष मिले और इसी कामना को लेकर के दूर दूर से जो ये वृद्ध महिलाएं और पुरुष हैं वो काशी के मुमुक्षु भवन में आते हैं जो कि काशी विश्वनाथ धाम में स्थित है। तारा संस्थान उदयपुर द्वारा संचालित इस मुमुक्ष धाम की क्षमता 40 बेड की है। चतुर्मास के समय यहाँ भीड़ बढ़ जाती है। यह हमेशा भरा रहता है। पहले के समय मृत्यु की इच्छा लेकर आने वालों की संख्या ज्यादा होती थी, लेकिन आधुनिक समय में ऐसे लोगों की संख्या अब कम ही रहती है। ये लोग यहाँ पे ऑल इंडिया से जो मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग आते हैं यहाँ पे, और ये वृद्धाश्रम निःशुल्क है और ये तारा संस्थान उदयपुर द्वारा संचालित किया गया है। 40 बेड का है, 40 बेड फुल रहते हैं, वेटिंग में चलते हैं। हाँ, जैसे अगर कोई ये 3 महीने में जैसे जिनकी इच्छा होती है अगर वो चले जाते हैं तो जो वेटिंग में चल रहे हैं उन लोगों को कॉल करके बुला दिया जाता है। पुणे महाराष्ट्र से 2 बहनें भी इसी आशा के साथ काशी आई हैं। इरादा तो चातुर्मास में काशी प्रवास का था, लेकिन अगर इस बीच तारक मंत्र सुनने का अवसर मिल जाए तो अहो भाग्य। माताजी कहाँ से आई हैं आप? महाराष्ट्र से। पुणे। कब से आकर रह रही हैं यहाँ पर? अब 1 महीना हो गया। क्या मन में कामना है आपकी? मेरे मन में हम तो क्या 4 महीने चातुर्मास के लिए आए। हाँ, इधर रहने के लिए। हाँ। तो यहाँ पर लोग कामना लेके आते हैं कि काशी में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष इतने जल्दी कैसा मिलेगा मुझको? अभी तो 4 महीने से चातुर्मास के लिए आए। चातुर्मास के हाँ हाँ। तो देखिए दूर दूर से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चातुर्मास का खास महत्व होता है इसलिए आए हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं? हाँ, महाराष्ट्र से। हम दोनों भाई बहन दोनों आए हैं। क्या उद्देश्य रहता है आने से पहले? ये चातुर्मास के लिए आए थे हम, इसलिए आए थे। हाँ, इधर। हाँ, चातुर्मास में पहले से हो। ये मुमुक्ष भवन आपको रहने के लिए 3 महीने का समय देता है। अगर आप पर शिव की कृपा रही तो निर्धारित समय में मुक्ति मिल सकती है, नहीं तो जगह खाली करनी पड़ सकती है, और अगर जगह रही तो प्रवास आगे भी बढ़ सकता है। ये सर 3 महीने के लिए है वर्तमान में, तो बाकी जिनकी इच्छा हो तो आगे बढ़ा के रहे, उनको मना नहीं करते किसी को। हैदराबाद से आई मलम्मा भी अपनी भाषा में यही कह रही हैं कि उन्हें मोक्ष चाहिए, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहिए। क्या नाम है आपका? मल्लम्मा। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? Where from? हैदराबाद से आए। क्या मन में इच्छा है, मन में क्या उद्देश्य है? इकने ఉండిపోవాలి, इकने చనిపోవాలని ఆలోచన। मृत्यु शाश्वत सत्य है। अधिकांश गृहस्थ को मृत्यु वरण की इच्छा तभी होती है जब उन्हें अपनों से तिरस्कार मिलता है, रिश्तों की असलियत का भान होता है। मध्य प्रदेश के नीमच से काशी आई 75 वर्षीय नातीबाई का यूं तो भरा पूरा परिवार है। 2 बेटे हैं, 5 बेटियां हैं, सभी की शादी हो चुकी है। नातीबाई दादी नानी भी बन चुकी हैं, लेकिन अब उनका मोह परिवार से टूट चुका है। अब उनका परिवार यही बाल गोपाल हैं जो उनके सिरहाने रहते हैं। अब उन्हीं का नाम भजती हैं, उन्हीं को प्यार दुलार करती हैं। फोन भी रखा है, किसी का आया तो बात कर ली,
बाकी तो सब मिथ्या है। अब यही चाहत बची है कि मणिकर्णिका घाट पर पंच तत्व में विलीन होने का मौका मिले और शिव कानों में तारक मंत्र फूंक सके। हम तो मेरे को यही अच्छा लगा, तो हम 5 महीना में मिलने के लिए गई, उसके बाद वापस आ गई हूँ, तो यहीं पे निवास कर रही हूँ आश्रम में। क्या चाहिए? मोक्ष। मोक्ष, बस मोक्ष की जो और क्या, अपन को माया थोड़ी चाहिए क्या, किसी से लोभ नहीं, परिवार सारा छोड़ दिया। आप जैसे 2 बेटे हैं, 5 बिटियाँ हैं, बिटिया भी दादी हो गई, नानी हो गई, और हमारे पोते भी है, पोती भी है, सब कुछ राम जी की माया। लेकिन हमें उनसे कोई नहीं है, मोह माया उनसे नहीं रखा। हम तो यहीं पे सदा के लिए खुश हूँ, और बाबा खुशी खुशी उठा ले इनकी गोदी के चरणों के अंदर। तो मैं भी मोक्ष यहीं पे पाने चाहती हूँ कि चलो सदा के लिए हम भी। बच्चों की याद नहीं आती? सर आती है याद, हमें नहीं आती, वो लोग याद कर लेते तो हम बात कर लेती हूँ, बस इतनी सी बड़ी। और याद करके क्या करना, आज के ज़माना में ये देखो, अब तो बेटे अपने होगा तो बहू अपनी नहीं होगा, इसलिए उसका सब करिश्मा देख लिया हमने, उसको छोड़ के फिर मैं चली आई। परिवार से दुखी हो गए? दुखी तो थी सर, क्यों झूठ बोलेगा, बाबा के चरणों में रह के हम दुखी थी, तभी निकली। और प्रभु की कृपा लाने वाली ये नहीं, मेरे पास पैसे थे, फिर भी ऐसी कृपा हुई। इंसान जब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचता है जहां भौतिकतावादी चीजें महत्वहीन हो जाती हैं और व्यक्ति सिर्फ सम्मान की लालसा रखता है, और अगर अपनों से वो भी नहीं मिलता, तब मन में मृत्यु की इच्छा पैदा होने लगती है और काशी का ध्यान आता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देश के अलग अलग क्षेत्र से यहाँ मुक्ति की इच्छा लेकर आए हैं, जिन्हें लगता है कि अब इस माया जाल से मुक्त होना है। ऐसे ही हैं तेलंगाना के जी चंद्रा, जिन्हें मोक्ष का इंतजार है। वो तेलंगाना, क्या उद्देश्य है आने का, क्या चाहते हैं? वो ये इधर अच्छा है तो मोक्ष कर रहे हैं, तो बोलते हुए अभी आएगा माता, हम दोनों के इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इंतजार कर रहे हैं मोक्ष का। मोक्ष यही आश्रम में, ये काशी में अच्छा है, यानी अच्छे श्रम। यह है कोलकाता की 76 वर्षीय गायत्री घोष। पति ईशापुर राइफल फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे। उनका साथ छूटे 12 साल हो चुके हैं। पति काफी संपत्ति छोड़ गए थे, जिसे उनके देवर ने धोखे से हड़प लिया। धोखा खाकर गायत्री का मन इस माया और संसार से टूट गया। बेटा बेटी भी हैं कोलकाता में, लेकिन रिश्तों की असलियत से वाकिफ हो चुकी गायत्री अब कोलकाता वापस नहीं जाना चाहती। अब दिल यही कहता है कि काशी में ही दम निकले और यहीं घाट पर वो विलीन हो जाएं। किशन बाबा को चरण में और मणिकर्णिका घाट में विलीन हो जाएगा, यही हमारी शेष इच्छा है। आई डोंट नो। हाँ, एक बेटा एक बेटी, शादी हो गया, डॉटर इन लॉ हांगकांग का लेडी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेक केयर करता है। वो माँ बाबा काছে গেছে, और ক্যালকাটা ভালো লাগে না, এত বিজি, এত আমার সম্পত্তি এসব আমার ভালো লাগে না। इंसान है तो रिश्ते भी होंगे, और रिश्ते नाते हैं तो फिर उनकी याद भी आती होगी। लेकिन जिस गली में अब जाना ही नहीं, वहाँ के बारे में सोचना ही क्या। इसीलिए धार्मिक किताबों में अपने सवालों का जवाब ढूंढते रहते हैं ये बुजुर्ग। जैसे आखिर इंसान का जन्म किस लिए होता है, रिश्तों की सत्यता क्या है, और जब जीवन का अंत मृत्यु ही है तो फिर इसे लेकर क्यों परेशान हो। मोक्ष वन में आने का उद्देश्य नहीं है, काशी में रहने से फिर पुनर्जन्म नहीं होगा करके हम सुना है। 9 महीने रहने के लिए हम आए हैं। बाद में इधर मोक्ष भवन में हमको स्थान मिला है, इधर रहने को बहुत अच्छा लगता भी है। चेन्नई से मोक्ष की चाहत में काशी आए पीएन पेडनी महाराष्ट्रियन हैं। सारे तीर्थ, सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके पेडनी निसंतान हैं, इसीलिए ब्रह्म कपाल में अपना पिंडदान भी खुद ही कर चुके हैं। बस अब मौत का इंतजार है। संपूर्ण हो गया। कैलाश, मानसरोवर, मुक्तिनाथ, अमरनाथ, बोगरा, जामसन, पुष्कर, गंगा द्वार तक हम 12 ज्योतिर्लिंग पूरा 4 बार किया।
5वीं बारी गंगोत्री से ऊपर गोमुख में जाके स्वर्ग द्वार तक जाके फिर स्नान करके सारी यात्रा हो गया। यहाँ पर क्या उद्देश्य है? हमारा बाल बच्चा वगैरह कोई नहीं है। हम भी उधर बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल में आके कोई नहीं है करके हम ही पिंड तरफ 2 बार कर दिया हमारा नाम से। इनकी भी कहानी रोचक है। कई साल पहले यहाँ आना चाहते थे लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर अचानक बाबा भोले ने कुछ ऐसा चक्र चलाया कि खुद ही पेड़नी दंपति को इस मुमुक्षु भवन के दरवाजे तक छोड़ आए। इधर आने का हम 10 साल से खोदला था। एक साल 4 बार आया था, कोई हमारे को मिला नहीं है। बाद में हम आके बोला हमारा वो काशी विश्वनाथ का, हम आके इधर रोया था। तो उस टाइम में मानुष का रूप में आके कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ। इधर आ गया तो इधर ममलेश्वर का मंदिर है, वहाँ आदमी का रूप से आके ये बाबा को इधर जाके छोड़ दो करके, ये झाड़ू निकालने वाले हैं ना, वो लोग लाके इधर छोड़ दिया। हम इधर काशी में ये मुमुक्षु भवन तारा संस्थान उदयपुर की ओर से संचालित किया जाता है, जहां सभी सुविधाएं मुफ्त होती हैं। काशी में और जगहों पर भी ऐसे भवन और आवास हैं जहां लोग मृत्यु की इच्छा से आते हैं और रहते हैं। जो सामर्थ्यवान हैं वो अपने परिजनों के लिए घर ही खरीद लेते हैं और उनकी मृत्यु के बाद किसी को बेच देते हैं। क्योंकि मोक्ष भवन की अपनी एक कुछ नियमावली भी होती है कि 3 महीने 4 महीने ही अधिकतम व्यक्ति रहेगा। उस अवधि में मृत्यु हो गई तो मृत्यु हो गया, ना था उसको वापस जाना पड़ता है, फिर दूसरा व्यक्ति आता है। तो आजकल जो क्षमतावान लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वो प्रायः मकान खरीद कर ही रहते हैं कि उस 3 महीने में उनका मृत्यु होगी नहीं होगी, मोक्ष प्राप्त हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो पुण्य लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से लोग यह व्यवस्था भी अपनी करते हैं। काशी तो अविनाशी है, जो ज्ञान के लिए भी विश्व में प्रसिद्ध है और निर्वाण के लिए भी, और जीवन के आखिरी छोर पर पहुंचकर इंसान की अंतिम इच्छा पूरी की जा सके, इसी उद्देश्य से बनाया गया है मुमुक्षु भवन। काशी में मृत्यु से मुक्ति मिलती है और भगवान शंकर खुद तारक मंत्र देते हैं, और इसीलिए भारी संख्या में जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन लोग हैं वो काशी में बिताना चाहते हैं। और इसीलिए काशी में काशी विश्वनाथ धाम के अंदर इस मुमुक्षु भवन का निर्माण किया गया है बैद्यनाथ भवन में। और यहाँ पर भारी संख्या में वो लोग आते हैं जो जीवन के अपने अंतिम दिनों को काशी में बिताना चाहते हैं और यहीं पर वो मोक्ष पाने की कामना भी करते हैं। कई महीनों तक ये पूरी तरीके से फुल भी रहता है और आवेदन देने वालों की जो लिस्ट है वो भी काफ़ी लंबी रहती है। बस उद्देश्य एक ही है कि मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।